बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आप लोगों को तहे दिल से वेलकम। उसके बाद आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 8 जो है इस समरी पर मुश्तमिल है जिसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मीन्स पास्ट की मुकम्मल जो 4 टाइप्स हैं और फिर उनकी आगे छोटी 4 और टाइप्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो लेसन नंबर 1, 2, 3 से 7 तक आप फर्स्ट वन, मेरी सजेशन आपसे यही है कि आप एक बार उन लेसन्स को रिवाइज़ कर लें। जब आप उन लेसन्स को रिवाइज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ग्रामर समझने में, क्योंकि एक चीज़ दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, मैंने टेंस को 3 मेजर शाखों में तकसीम किया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इन 3 के बाद मैंने इनको फर्दर हर एक को 4-4 शाखों में तकसीम किया था। तो जब 4-4 शाखों में तकसीम किया था फिर हर शाख को आगे 3-3, 4-4 और शाखों में भी तकसीम किया था। तो आज हम पास्ट जो था उसकी जो 4 शाखें थीं, पास्ट, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसको भी पहले हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हर एक के फिर आगे हम सिंपल फ़िक्रे भी बनाते थे, सवालिया भी बनाते थे, नफ़ी भी, सवालिया और नफ़ी मिलाकर भी बनाते थे। इस चार्ट की मदद से मैं आज आपको जो हमने 3 मेजर टाइप्स पढ़ी थी उनमें से जो पहली टाइप हमने बनाई थी पास्ट की, उस मुकम्मल जो टाइप है उसको डिटेल में और इंतहाई आसान अल्फाज में और अंदाज में समझाने की एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, समझाने के लिए भी अगर बंदा कोशिश करे और समझने के लिए भी। ये लेसन जो है बहुत ही अहम है और अगर आप इस लेसन को एंड तक देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको मैक्सिमम पास्ट जो टेंस है इसकी तमाम ब्रांचेस, इसकी तमाम टाइप्स की समझ आ जाएगी। इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, फ़िक्रा कैसे बनाते हैं, तो तकरीबन आपको मैक्सिमम समझ आ जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास ये लेसन नंबर 8 पहुंचा है तो बेस्ट यही है आपके लिए कि आप लेसन नंबर 1, 2, 3 को लाजमी देख लें। उसके बाद जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको 100% ईजी लगेगी ग्रामर। इसके बाद हम इसी तरह प्रेजेंट की तमाम टाइप्स पढ़ने के बाद एंड पे, प्रेजेंट के एंड पे जब हम उसकी 4 टाइप्स पढ़ चुके होंगे तो फिर भी सेम इसी पैटर्न में, सेम इसी टेबल में हम प्रेजेंट को पुट करके वो भी आपको तफसील बताएंगे। सिमिलरली बिल्कुल एंड पे इसी तरह हम फ्यूचर की भी, क्योंकि हमने 3 शाखें पढ़ी थी, उसके बाद टेंस ख़त्म है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये इन तीनों के जो है ना हम इसी तरह स्केच बना के ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने जहन से इस टेंशन को, इस बोझ को उतार दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट वन आपको बताया था कि हमने किसी भी फ़िक्रे को पहचानने के लिए पहले उस फ़िक्रे को, उसके जो एंड पे अल्फाज आते हैं, जो आखिर में उर्दू में अल्फाज आते हैं, उनको 3 बड़े मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया था। वो 3 कौन से थे? एक ग्रुप ये था जिसके इख्तिताम में आएगा अलिफ छोटी ये बड़ी ये या था, थे, थी, उसको हमने पास्ट गर्दाना था। और दूसरा जो ग्रुप था जिसके एंड पे है, हैं और हूँ आएगा, वो प्रेजेंट गर्दाना था। और तीसरा जो था वो गागेगी पे था। तो क्योंकि अब हमने फर्स्ट जो मेजर ग्रुप है उसको मुकम्मल पढ़ लिया है, लेसन बाई लेसन, हर एक को अलग अलग पढ़ा है, पास्ट की तमाम टाइप्स को। आज हम मुकम्मल उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक ही समरी की फार्म में। तो हमारा जो पहला ग्रुप था मेजर, जिसकी पहचान थी कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये या था, थे, थी आएगा, तो हम उसी टेंस की तमाम ब्रांचेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन पे उर्दू में जब आपने किसी फ़िक्रे की पहचान करनी है, 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो?
फर्स्ट वन पे आपने उस फिक्रे के एंड वाला जो मेजर हरूफ हैं, जो मेजर अल्फाज हैं, जो मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं, उनको मद्देनज़र रखना है। उसके बाद उन अल्फाज के पीछे जो उनसे सेकंड लास्ट नंबर पे जो हरूफ आ रहे हैं, जो अल्फाज आ रहे हैं, उनको देखना है। और इसी पैटर्न में आपने एक चीज़ और भी देखनी है, वो ये है कि ये आपने चेक करना है कि आया उस फिक्रे में कहीं वक्त का जिक्र तो नहीं हो रहा, कहीं वक्त का तयन तो नहीं हो रहा। 3 चीज़ें आपने उर्दू फिक्रे में देखनी है। आपने मेजर जो 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताया उनको पहचानना है, उसके बाद आपने उनके पीछे जो हरूफ आ रहे हैं उनको पहचानना है, और तीसरी जो चीज़ है आपने देखना है कि कहीं फ़िक्रे में कोई वक़्त तो इस्तेमाल नहीं हो रहा या वक़्त का तयन तो नहीं है। तो आइए अब फर्स्ट वन पे हम ये देखते हैं। जो पास्ट था उसकी पहचान ये थी, और उसके बाद हमने उसको 4 शाखों में तकसीम किया था, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अगर आप पुराने पीछे वाले लेसन देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएंगी। पास्ट को हमने 4 ब्रांचेज में तकसीम किया था। फर्स्ट ये था इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, और उसके बाद है परफेक्ट, और फोर्थ पे था परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट को भी इन्हीं 4 में तकसीम किया है, प्रेजेंट को भी इन्हीं 4 पे तकसीम किया है, फ्यूचर को भी इन्हीं 4 पे तकसीम किया है। फिर फर्दर हर एक शाख को, जब इन 4 शाखें जब इनकी हमने बना ली थी, तो फर्दर हमने हर एक को, इन चारों में से हर एक को आगे छोटी छोटी 4 और ब्रांचेस में तकसीम किया था। किस तरह कि पास्ट इंडेफिनेट था तो उसका हमने सिंपल फ़िक्रा भी बनाया था, उसका सवालिया इंटेरोगेटिव फ़िक्रा भी बनाया था, उसका नेगेटिव फ़िक्रा नफ़ी फ़िक्रा भी बनाया था, और उसका नफ़ी और सवालिया मिला के भी बनाया था। ये हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी तरह कॉन्टीन्यूस का भी यही 4 चीज़ें इधर मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं, ये सेम 4 चीज़ें चल रही हैं इनके आगे। तो कॉन्टीन्यूस का भी सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाया था, परफेक्ट का भी और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का भी। अब मैंने आपके सामने उर्दू में पहचान लिखी है, ये मैंने माजी की पहचान लिखी है। मैंने 3 जो ग्रुप बनाए थे, पहला ग्रुप ये बताया था अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थे थी पे आखिरी हरूफ उर्दू में ख़त्म हूँ या आखिर में ये हरूफ अल्फाज हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये पूरा ग्रुप जो है फ़ेल माजी से इसका ताल्लुक़ है। अब हमने फ़ेल माजी की आगे 4 अक़साम बनाई थी। इंडेफिनेट में सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंडेफिनेट को कहते हैं फ़ेल माजी सादा। अब फ़ेल माजी जो है उसको हमने पहचानने के लिए या फ़िक्रा आगे बढ़ाने के लिए जो पैटर्न बनाया है वो इस तरह है कि कोई भी सेंटेंस जो आपने इंग्लिश में बनाना है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें ऐड होंगी या जो आएंगी, तवज्जो कीजिएगा इन अल्फाज पे, जो भी आप फ़िक्रा इंग्लिश का बनाएंगे, जो भी सेंटेंस बनाएंगे किसी भी टेंस से चाहे उसका ताल्लुक़ है, उनमें या तो ये मुकम्मल ये वाली चीज़ें आएंगी या इनमें से चंद एक चीज़ें आएंगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन पे है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये नॉट का कॉलम मैंने बनाया है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म का कॉलम बनाया है, एडिंग का कॉलम बनाया है, टाइम बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है और क्वेश्चन मार्क बनाया है। फिर समझ लीजिए कोई भी फ़िक्रा जब बनेगा टेंस के मुताबिक, रूल के मुताबिक, तो उनमें मैक्सिमम ये पार्ट आ सकते हैं। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो मेजर वर्ब है उसकी फॉर्म, उसके बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है या नहीं, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ज़रूरी नहीं है कि हर टेंस का फ़िक्रा बनाते हुए या टाइप बनाते हुए यही पैटर्न इस्तेमाल हो, लेकिन मैक्सिमम जो है किसी न किसी टेंस के अंदर ये वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट इस्तेमाल होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान देखें, ये फ़ेल माजी जो ये है पूरा पैटर्न, ये वाला ये 4 वाला जो पैटर्न है, ये है पास्ट इंडेफिनेट का, ये है पास्ट कॉन्टीन्यूस का, ये सामने इसके देखते जाएं, ये है पास्ट परफेक्ट का और ये है पोर्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का। तो उर्दू में इसे फ़ेल माजी जारी और फ़ेल माजी मुकम्मल और फ़ेल माजी मुकम्मल जारी।
अब ये देखें जो माजी के जितने भी फ़िक्रे हैं वो सारे यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, सारी टाइप्स यहीं पे ख़त्म हो रही हैं। सब के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थे थी आ रहा है, सब के आखिर में। ये तो पहचान आपकी पक्की हो गई कि जो आखिरी हरूफ होंगे, जो आखिरी अल्फाज होंगे, वो अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थी थे पे ख़त्म होगा आपका वो फ़िक्रा। ये तो सबका कामन आ गया है। अब जो तब्दील होने वाले हरूफ हैं वो कौन कौन से हैं? देखें पास्ट इंडेफिनेट में जो है, जिसमें देखें पीछे इसके अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थे थी के पीछे कोई हर्फ भी तब्दील होने वाला नहीं है, यही उसकी आखिरी अलामत है। अब पास्ट इंडेफिनेट के बाद आ रही है बात पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल की, तो उसमें देखें ये आखिरी हरूफ तो वही है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थे थी पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो है हरूफ हैं वो रहा रही रहे हैं। मतलब रहा था रही थी रहे थे, क्योंकि यही अल्फाज इन इक्वल साइन का मतलब यही चीज़ नीचे आ रही है। तो रहा था रही थी रहे थे वगैरह, तो जहाँ पे ये हरूफ आ जाएंगे तो वो माजी का जारी बन जाएगा। लेकिन ये देखें वक़्त इनके साथ कहीं भी मेंशन नहीं है, ना फेल माजी सादा यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में, ना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, कहीं भी वक़्त का तयन नहीं है। और ना ही पास्ट इंडेफिनेट में इस था थी के पीछे कोई अल्फाज आए हैं तब्दील होने वाले। कॉन्टिन्यूस में आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? रहा रही और रहे आए हैं। आगे चलते हैं, ये फेल माजी मुकम्मल जिसे आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं, तो उसमें ये तो वैसा ही पैटर्न आ रहा है था थे थी, लेकिन इसके पीछे अब जो तब्दील होने वाले हरूफ थे वो चुका चुकी आ गए हैं। तो चुका था चुकी थी चुके थे जब आ जाएगा तो वो फेल माजी मुकम्मल हो जाएगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, इसी पहचान को उर्दू में देखते हुए हम पहुंच गए फेल माजी जारी, चौथी किस्म जो पास्ट की है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चार किस्में पास्ट इंडेफिनेट, ये मैं लिख देता हूं इधर, ये है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चुका चुकी चुके आगे वही पैटर्न चल रहा है, था थे थी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट माजी मुकम्मल। तो इसमें भी देखें वक़्त कहीं भी नहीं आया, वक़्त का जिक्र कहीं भी नहीं आया। अब आगे चलते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी में, तो उसमें देखें वक़्त वाले कालम में सुबह से शाम से 7 बजे से वक़्त आ गया है और वो माजी जारी में आया है। इसकी पहचान भी वही है, एंड पे था थे थी, उससे पीछे वाला जो हरूफ है वो रहा रही रहे है। लेकिन फेल माजी जारी सादा में और मुकम्मल में ये फ़र्क है, यहाँ पे ये वक़्त आ गया है, यहाँ पे वक़्त नहीं है। ये तो आपकी थी उर्दू में पहचान, सिंपल आपको समझाने के लिए ये लिखा था। वैसे आप पहले लेसन बाई लेसन भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं फ़िक्रा बनाने का तरीका। जो इंडेफिनेट था उसका जो सिंपल फ़िक्रा था, देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, नॉट का वर्ड भी नहीं है मेंशन। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगा ऑफ द वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। पैटर्न क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई नॉट, कोई एडिंग, कोई टाइम, कोई क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं है। अब जब हम जाएंगे इंटेरोगेटिव में, इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट के इंटेरोगेटिव में, तो उसमें देखें आपने सब्जेक्ट से पहले ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए डिड लगाना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो पहले आ गया है, सब्जेक्ट उसी तरह आ रहा है, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट भी नहीं लगाना। फॉर्म देखें सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई है जब आपने इसको इंटेरोगेटिव सवालिया में किया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज सच आ रहा है और उसके बाद एंड पे सवालिया निशान आ रहा है। आप इस तरतीब से जब आप देखेंगे एक दफ़ा इस पूरे स्केच को तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनेट का जब सवालिया बनाते हैं तो डिड को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगानी, नॉट भी नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सवालिया निशान। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में। तो देखें यहाँ पे अब डिड वगैरह नहीं लगाया, सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो डिड थी, जो पहले लगाई थी सवालिया के लिए,
अब सब्जेक्ट के बाद आ गई है डिड, और उसी तरह नाट उसके आगे अब आ गया है क्योंकि फिक्रे को नफ़ी बनाना है। तो डिड नाट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कुछ ऐड नहीं करना, टाइम भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट लगाना है और सवालिया निशान अब नहीं लगाना। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, जब हम सवालिया और नफ़ी एक साथ मिला देते हैं पास्ट का, तो सवालिया के लिए डिड पहले ले जाएंगे। ये देखें, पहले सिंपल सवालिया बनाया था तो डिड पहले ले गए थे, ये डिड पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नफ़ी लगाने के लिए तो डिड नाट किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि डिड वही वाला पहले चला गया और नफ़ी है तो नाट लगाएंगे। आगे सेम वही पैटर्न है, सवालिया कर दिया था तो आखिर में सवालिया भी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टेंस के अंदर जितनी इसकी 12 या 36 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनेट सादा के अंदर ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। अंग्रेज़ ने बनाई ही पास्ट इंडेफिनेट सिंपल के लिए सेकंड फॉर्म बनाई है, और कहीं भी देखें आपको ये सेकंड फॉर्म नज़र नहीं आ रही, ना ही आगे किसी और टेंस में नज़र आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं पास्ट के दूसरी टाइप, वो थी कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस का जब हम सिंपल फिक्रा बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल फिक्रा, तो ये देखें सब्जेक्ट तो हर एक में आ रहा है, हर टाइप के फिक्रे में सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे हम उसको इंटेरोगेटिव कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कर रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो सिंपल फिक्रा है उसमें देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो रहा है, वाज और वर्क का इस्तेमाल हो रहा है। वाज और वर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जब ये नफ़ी होगा तो तब ये नाट का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तब नाट का इस्तेमाल होगा। तो वाज वर्ब, उसके बाद नाट नहीं लगाना क्योंकि सिंपल फिक्रा है। उसके बाद ये देखें फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म प्लस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगी और साथ आईएनजी का इजाफा होगा, तो प्लस आईएनजी, टाइम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है और ऑब्जेक्ट लगेगा और एंड पे फुल स्टॉप। अब जब हम इंटेरोगेटिव पे जाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस पास्ट में इस्तेमाल हो रही है, वाज वर्ब, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, तो यहाँ पे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल कहीं हम लिख नहीं सकते। तो उसके बाद क्योंकि सिंपल था, इंटेरोगेटिव नफ़ी नहीं है इसके साथ, तो इसलिए नाट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आगे उसी तरह फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी और एंड पे सवालिया निशान ऑब्जेक्ट वैसा चलता रहेगा। नेक्स्ट जब नेगेटिव होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नाट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये था वाज और वर, तो वाज या वर के बाद नाट लगाएंगे, बाकी सारा पैटर्न उसी तरह रहेगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जब बनाएंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सवालिया के लिए हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले जाते हैं सब्जेक्ट से। तो वाज और वर को, ये देखें वाज वर वाज वर वाज वर, कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसको हम ले गए हैं पहले। उसके बाद नफ़ी बनाने के लिए नाट लगा दिया, सवालिया निशान एंड पे, बाकी पैटर्न वही। तो उसके बाद है पास्ट की तीसरी किस्म, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सिंपल में हम देखते हैं क्या करते हैं, उसमें देखें मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट का लफ्ज़ जहाँ पे इंडेफिनेट या सिंपल का आएगा तो थर्ड फॉर्म मस्ट है, इस्तेमाल ही वहीं पे होगी। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैड, तो हैड, उसके बाद क्योंकि सादा फिक्रा है इसलिए नाट नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐड नहीं होना, कोई टाइम का जिक्र नहीं होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा फुल स्टॉप। उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा। सवालिया के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल हुआ था तो इसलिए सब्जेक्ट से पहले हैड को ले जाएंगे, तो उसके बाद वर्ब की उसी तरह थर्ड फॉर्म आएगी, एंड पे ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान क्योंकि फिक्रा इंटेरोगेटिव था। नेक्स्ट जो है उसी पास्ट परफेक्ट का जो है नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल हो रही है, ये देखें हैड, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद नाट लगा देंगे। ये नाट का कॉलम इसलिए लगाया है कि जहाँ पे फिक्रा नेगेटिव होगा वहाँ पे आपने नाट लगा देना है, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर ये नाट नहीं लगाना, ना ही ज़रूरत है। ये मैंने एक कूज़े में, दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात वही कोशिश की है कि आपको एक पूरा पैटर्न समझ आ जाए कि आपका मैक्सिमम एक फ़िक्रा कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल
हो सकता है या उसके अज्जा क्या क्या बन सकते हैं। तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वही ऊपर वाला पैटर्न थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना, टाइम भी नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो है इसी पास्ट परफेक्ट का हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बना दिया है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाना पड़ेगा, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे हैड, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये डबल तो आ नहीं सकता, नफ़ी के लिए जब सादा नफ़ी था तो हैड नॉट लगाया था, लेकिन अब क्योंकि सवालिया के लिए हम हैड को पहले ले गए हैं तो ये अपनी जगह छोड़ देगा, नॉट अपनी जगह पे आएगा। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सवालिया निशान। ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है। नेक्स्ट जो है आखिरी जो टाइप है पास्ट की, वो ये है कि हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल फिक्रा जब बनाना है, मैं पहले आपको उर्दू में पहचान बता चुका हूँ कि जहाँ पे रहा रही रहे के साथ वक्त का तयन आएगा तो वो तो आपका बनेगा फेल मुकम्मल जारी बनेगा, माजी का हो चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो। जो माजी, प्रेजेंट या फ्यूचर का डिसाइड करेगा वो तो आपके आखिरी हरूफ करेंगे, वो ये कर रहे हैं, था, थे, थी, ऐसे ये लाइन चलती आ रही है सेम, तो उसके लिए वक्त का तयन होगा। तो आइए हम उस फिक्रे को कैसे बनाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस जो है सिंपल, उसमें उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है पास्ट का, इसमें वह हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है। तो हैड बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो मैंने पहले बताया था कॉन्टिन्यूस का नाम जहाँ भी है आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देनी है, प्लस ING, प्लस क्योंकि यहाँ पे वक्त का तज़किरा है तो सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। सिंस फार के इस्तेमाल में पहले बता चुका हूँ, सिंस 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 hours, तो ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसी सादा फिक्रे को हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन है, लेकिन हम जस्ट हैड को ही इससे पहले ले जाएंगे, हम पूरे हैड बीन को पहले नहीं ले जाएंगे। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फार का इस्तेमाल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान, क्योंकि हम हैड को पहले ले गए थे। नेक्स्ट जो है हमने सादा फिक्रे को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो जो नेगेटिव होगा वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगाएंगे, हम हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाएंगे। ये थोड़ा इसका पैटर्न डिफरेंट होता है, नॉट हैड बीन के बाद नहीं लगेगा, हैड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन आएगा, मतलब हैड और बीन के दरमियान नॉट लगेगा। आगे उसी तरह वही पैटर्न जो ऊपर फिक्रा हमने बनाया था, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस फुल ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आखिरी जो हम सिंपल टाइप देखते हैं वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ होता है। तो इसमें जो इंटेरोगेटिव बनाएंगे वो हैड उसी तरह आगे ले जाएंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस और फार का इस्तेमाल प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान। तो इस तरह का ये पैटर्न आपको उस वक़्त फ़ायदा देगा जब आप पीछे वाले पास्ट के जो हमने 6 लेसन पढ़ चुके थे 7, उनको आप रिवाइज़ करके आएंगे, तो फिर आपको 100% समझ आ जाएगी इसकी कि मैंने आपको क्या समझाया है, और हमारा पूरा पास्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका पूरा पास्ट क्लियर हो जाता है, प्रेजेंट क्लियर हो जाता है, उसकी टाइप्स वगैरह और फ्यूचर, तो आपके टेंस में और कुछ बचता ही नहीं है, तो आपके टेंस तो हो जाएंगे ओके। तो एक दफ़ा आप इस पैटर्न को, इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, और इसको आप इसी तरह बाकी जो 2 प्रेजेंट और फ्यूचर हैं जब पढ़ चुके होंगे तो आप इसी डायग्राम को उन पे भी फिट कर सकते हैं और तरतीब लगा सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ आ चुकी होगी। वैसे दिखने में तो ये बड़ा टेबल लगता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। इधर उर्दू में पहचान है, मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ एंड पे, इधर उर्दू में पहचान है, और ये आज का लेसन बहुत ही अहम है पास्ट के हवाले से। आपका पूरे पास्ट की सारी टाइप्स रिवाइज़ हो रही हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, सिंस फार का इस्तेमाल कैसे होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट वन पे तो है उर्दू में पहचान, 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताया था, अलिफ छोटी ये बड़ी है, या था थे थी पे ख़त्म होगा तो आपका पास्ट होगा।
माजी होगा। तो ये उर्दू में मैंने देखें आपके सामने लिख दिया, अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थे थी, ख़त्म हो रहा है इन पे। तो ये पक्की बात है, ये पास्ट का है। टाइप कौन सी है पास्ट की? इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? इसका डिसीजन हम इस आखिरी हरूफ से पीछे जो तब्दील होने वाले हरूफ हैं उनसे करेंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वो किस तरह? जो पास्ट होगा इंडेफिनेट, उसमें तो इनकी पहचान यही था थे थी होगी, उसके पीछे तब्दील होने वाला कोई परफेक्ट लफ्ज़ नहीं है। ये देखें यहाँ पे तब्दील होने वाले हरूफ में मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। और नेक्स्ट जो है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस की बारी आ जाती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में इन था थे थी के पीछे रहा रही रहे आ जाएगा। तो रहा था रही थी रहे थे, ये पहचान बन जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए आखिरी हर्फ वही चल रहा है, था थे थी, लेकिन पीछे वाला जो हर्फ है अब वो रहा रही रहे नहीं है, अब चुका चुकी चुके है। तो पहचान पूरी बनेगी, चुका था चुकी थी चुके थे। अब जो पास्ट का चौथी टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें आखिरी हर्फ तो वही आ रहा है, आखिरी हरूफ तो वही आ रहे हैं, था थे थी अलिफ छोटी ये बड़ी है, लेकिन उनके पीछे भी रहा है, रही अपना रहा रही रहे आ रहा है, जैसा कि सिंपल कॉन्टिन्यूस में था। तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? इसके साथ एक पहचान और है, मैंने आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए एक स्केच बना दिया था वक़्त का पूरा कॉलम। देखें पास्ट इंडेफिनेट में भी कहीं वक़्त नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी कहीं वक़्त नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी कहीं वक़्त नहीं है। वक़्त का तज़किरा सिर्फ हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब वक़्त का तज़किरा होगा और रहा रही रहे होगा तो वो होगा मुकम्मल जारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर तज़किरा वक्त का नहीं है तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान हो गई। ये उर्दू में इनकी पहचान थी। आगे जो है हम इंग्लिश में